धारक कंदराय शृंगैक श्रृंगारिणे नद्याः शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय नित्यं नते। कार्यक्रमस्य संयोजकाः सहायकाचाः डॉक्टर यदुवीरस्वरूप शास्त्री महाभागाः अन्ये च शोधार्थिनः श्रोतारश्च। विशेषतः कार्तज्ञाञ्जलिं च विनिवेदयामि। अतः परम् अद्य अथवा संपूर्ण मध्ये मध्ये दूरवाणी आगच्छति वा? बारं बारं अत्र ध्वनि विच्छिद आगच्छति। आपकी ध्वनि कट कट के आ रही है, क्या फोन आ रहा है क्या बार बार आपको? मेरी? जी जी जी। नहीं ध्वनि तो ठीक है, आप लोगों की तो सही आ रही है। नेटवर्क की समस्या नहीं है ना, बीच में कट जा रही है। नेटवर्क तो ठीक है भैया। जी जी कंटिन्यू करिए। पता नहीं हो भी सकता है कुछ। पूर्वम् आचार्यैः यदुवीर स्वरूप शास्त्री महाभागैः सूचितं यत् इयं कक्षा पीपीटी माध्यमेन भवेत्, किन्तु अस्माकं संगणकः सम्प्रति सम्यक् रूपेण न प्रचलति। यतोहि मया केवलं विषयस्य उपस्थापनं करिष्यामि। कक्षा इदम् उभयभाषारूपात्मिका भविष्यति, राष्ट्रीयायां भाषायां संस्कृत भाषायां। यत्र यादृशी आवश्यकता तत्र तादृशी भाषा प्रयोगः भविष्यन्ति। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं विषयः वर्तते रसविचारः। यद्यपि विषयोऽयम् अत्यन्तं व्यापकम् अस्ति। ध्वनि श्रूयते वा? आम् आम् श्रूयते श्रूयते सम्यक् श्रूयते। भारतीय वाङ्मयाकाशे रसम् अभिधाय मनसि अनेके विचाराः समागच्छन्ति। यथा रसः किं, रसस्य किम् इतिहासः, वाङ्मये रसस्य का आवश्यकता इत्यादि प्रश्नाः अस्माकं मनसि समागच्छन्ति। तत्र प्रथमं तावत्तु रस शब्दस्य इतिहासः किम् इति अहम बचमी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो रस शब्द का इतिहास है, इस पर हम लोग विचार करेंगे, चर्चा में संलग्न करेंगे। रस शब्द का इतिहास के विषय में यदि हम विचार करें तो सर्वप्रथम आचार्य भामह के अनुसार वाङ्मय की संकल्पना दो प्रकार की गई। तेन उक्तम वाङ्मयम द्विविधम शास्त्रम काव्यम च, अर्थात वाङ्मय दो प्रकार का होता है, शास्त्र और काव्य। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का जो मूलाधार है वह काव्य शास्त्र है, और यद्यपि दर्शन में भी विशेषतः आनंदवादी जो
आगम शास्त्र हैं, उन ग्रंथों में आत्म तत्व के व्याख्यान के अंतर्गत सौंदर्य की अनुभूति के विषय में प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। फिर भी सौंदर्य के आस्वाद और स्वरूप का विस्तृत विवेचन काव्य शास्त्र में ही मिलता है। यदि हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो सौंदर्य की दृष्टि से एक मिश्र वृत्ति वहां प्रचलित है, जिसकी योजक तत्व प्रीति, आनंद और विस्मय है। संस्कृत साहित्य में काव्य शास्त्र के दो प्रतिनिधि सिद्धांत अक्सर देखे जाते हैं, वो हैं रस और अलंकार। अलंकारः स्वरूपाधायकत्वं भवति, जो भवन्ति, अलंकार जो होते हैं वह स्वरूप के आधायक होते हैं, शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। और जो रस होता है वह आत्मा के रूप में काव्य शास्त्र में प्रतिष्ठित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है आनंदानुभूति। सौंदर्य शास्त्र के आस्वाद में निहित जो प्रीति तत्व है उसका प्राधान्य रस में ही प्रस्फुटित होता है और विकसित हुआ है। एक तरफ विस्मय तत्व की प्रमुखता ने वक्रता तथा अतिशय आदि के माध्यम से अलंकारवाद का रूप धारण कर लेता है, तो दूसरी तरफ रस का परिपाक आनंद का अनुभव कराता है। इन दोनों में ही रस सिद्धांत केवल कालक्रम की दृष्टि से ही नहीं, अपितु साहित्य शास्त्र में प्रभाव और प्रसार की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण रहा है। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र की मुख्य आधारशिला जो है वह रस ही है। यदि हम रस शास्त्र में अथवा रस सिद्धांत का विवेचन वाङ्मय में देखें तो प्रायः इसका प्रयोग 4 अर्थों में होता है। वो है, पहला जो है वह लौकिक रस। लौकिक रसाः पदार्थेषु भवन्ति, ते मधुराम्ल लवण कटुकषाय तिक्तभेदात्, आचार्य अन्नं भट्टेन उक्तम्। अन्यच्च आयुर्वेद शास्त्रे, आयुर्वेदेपि रसस्य वर्णनम् अस्ति। आयुर्वेद में जो रस होता है उसे पारद के नाम से जाना जाता है, जो आस्वाद नहीं अपितु गुण शक्ति का ग्रहण उससे किया गया है। तीसरा जो वर्णन आता है वह मोक्ष को लेकर के आता है, भक्ति रस, जहां पर हम भक्ति रस की विवेचना देखते हैं, सुनते हैं। उपनिषद वाक्य रसो वैसः, इसकी संकल्पना वहां से ली गई है। अर्थात जो रस है वह आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, अथवा ये कह लीजिए कि ब्रह्म में ही आनंदानुभूति होती है जो रस स्वरूप है। ये 4 प्रकार की अवधारणा हम रस में रस का देखते हैं। पहला जो है लौकिक, दूसरा जो है आयुर्वेद का रस, तीसरा जो है भक्ति का रस, मोक्ष का रस, और चौथा साहित्य शास्त्र में काव्य का रस, जिसमें श्रृंगार आदि रसों का वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन जो 3 पूर्वोक्त रस हैं वो कदाचित लौकिक हैं और स्वाद योग हैं, जिनका स्वाद व्यक्ति अपनी रसना के द्वारा ले सकता है, रसना के द्वारा ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो अगला है काव्य रस, वह स्वाद, वह आस्वाद नहीं बल्कि आस्वाद्य होता है। जिससे अन्य आचार्यों ने अपने अपने मत में साहित्य शास्त्र में उसका वाचन किया है।
इसको कि हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम वैदिक वाङ्मय की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर रसों का विवेचन हमें किस रूप में कैसे प्राप्त होता है। यदि चूंकि ये रस शब्द जो है वह कोई नवीन अवधारणा नहीं है, और वह जो है साहित्य शास्त्र की ही देन है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वेदों में, उपनिषदों में और अन्य अन्य जगहों पर जो जहां पर शास्त्रीय विधान है वहां पर रस का वर्णन जो है विस्तृत रूप में हमको प्राप्त होता है। लेकिन हम यहाँ आपके सामने कुछ मुख्य जो रस की उद्भावना है वेदों में, उपनिषदों में, उसको आपके सामने रखने का हम प्रयास करते हैं। पहला है, वैसे तो वेदों में जो है रस है पर्याप्त दिखाई देता है। मैंने जो उसका अध्ययन किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ कि रस को कई रूपों में वेदों में, उपनिषदों में वर्णित किया गया है। जैसे ऋग्वेद का एक मंत्र है, यो नो रसम दीप्ति पित्तो अग्ने यो अश्वानाम यो गवाम यस्तनु नाम। इसमें अन्न से रस और कुछ जीव जंतुओं का भी नाम उल्लेख किया गया है। अन्न से भी जो रस निकलता है वह भी आस्वाद योग्य होता है, आस्वाद योग्य होता है। अगला आता है, वेदों में ही वर्णन है, हम सभी लोग जानते हैं, प्रचलित भी है, सोमरस। सोमरस के रूप में भी रस का प्रयोग वेद में, वेद शास्त्रों में किया गया है। इसका वर्णन करते हुए वेदों में लिखा है, तम गोभीर वृषणम रसम मदाय देववीतये। इस प्रकार सोमरस के रूप में वेदों में इसकी चर्चा मिलती है, अभी ऋग्वेद का ही मंत्र है। आगे आते हैं, उपनिषदों को देखते हैं। उपनिषदों में रस की आध्यात्मिक चर्चा विस्तृत रूप से हमको प्राप्त होती है, और वहीं से रसो वैसा यह संकल्पना भी संग्रहित की गई है। उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। अर्थात यह जो रस है वह परमात्मा रूप ही है। सह रसः परमात्मा रूपात्मको भवति तम प्राप्य जनाः आनंदम अनुभवन्ति अथवा आनंदमग्नाः भवन्ति। जब व्यक्ति को भक्ति का रस प्राप्त होता है तो वह जो है ब्रह्म में रमण करने लगता है। इसी प्रकार आगे वेदों में अन्न रस, पदार्थ रस और ब्रह्म रस, ये तीन प्रकार के रसों का विवेचन जो है वेद शास्त्रों में प्राप्त हुआ है। ये तो सामान्य रूप से वैदिक साहित्य में हमने प्राप्त किया, और भी यदि हम देखेंगे तो औषधियों के रूप में भी प्राप्त हुआ है, और तत्त रूपों में भी वहां पर प्रस्तुत है। लेकिन हमने केवल समय की सीमा को देखते हुए कुछ रूपों को ही यहाँ पर ग्रहण किया है, कुछ विषयों को ही ग्रहण किया है। आगे हम विश्वकोश की यदि हम चर्चा करते हैं तो विश्वकोश में रस शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गई है, कई रूपों में, कई अर्थों में इसका जो है निर्वचन किया गया है। विश्वकोश लिखता है, रसो गंध रसे स्वादे तिक्तादौ विसरागयोः श्रृंगारादौ द्रवे वीर्ये देह धात्वंबुपारदे। रस जो है गंध रस के रूप में, स्वाद में तिक्तादौ जो हम लोग ग्रहण करते हैं उस रूप में, विष के रूप में,
राग के रूप में, राग क्या है, प्रीति के रूप में, और श्रृंगार आदौ, श्रृंगार आदि रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे, इसका विवेचन अभी विस्तृत हम आगे करेंगे। द्रव के रूप में, वीर्य के रूप में, और धातुम्ब के रूप में, और पारद के रूप में, जिसको कि अभी हमने बताया, पारद के रूप में आयुर्वेद शास्त्र में जो है विशेष इसका वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रफ जो है अन्य अन्य अर्थों में भी प्रयोग हुआ है। आगे अब हम यदि शास्त्रीय चर्चा का विधान करें तो रस को आचार्य वात्स्यायन, जो कामशास्त्र के प्रणेता हैं, आवाज आ रही है? हाँ, सम्यक अस्ति, वो सम्यक श्रूयते। तो उनके नेटवर्क में समस्या होगी इसलिए वो ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक 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 है। तो यदि वयम अलंकार शास्त्रे पश्यामः तर्हि रसः, रसस्य प्रयोगः आचार्य वात्स्यायनेन कृतः। कामसूत्र में आचार्य वात्स्यायन ने रस का जो है वर्णन किया है। वह रस है, कामसूत्र में वो लिखते हैं कि रसो रति ही प्रीतिर्भावो रागो वेगः समाप्ति रीति रति पर्यायः। यदि इसकी हम, और कामसूत्र पर एक बहुत अच्छी व्याख्या प्राप्त होती है जिसका नाम है जयमंगला टीका। उस टीका में इस पंक्ति की व्याख्या की गई है, नायकस्य श्रृंगारादिषु यह इष्टो रसो भावः अस्थायी संचारी सात्विकेषु लीला चेष्टानि तेषाम अनुवर्तनम। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट है कि रस शब्द से आचार्य वात्स्यायन ने रस को ग्रहण, रस से भाव को ग्रहण किया है, श्रृंगार आदि रसों का ग्रहण किया है, और जो है अस्थायी भावों का ग्रहण किया है, संचारी भावों का ग्रहण किया है, तथा लीला और चेष्ट इत्यादि के द्वारा जो आनंदानुभूति होती है उन सभी का ग्रहण उन्होंने यहाँ पर कर लिया है। तो ये सामान्य रूप से ऐतिहासिक विवेचन के आधार पे हम देखते हैं कि रस की संकल्पना भारतीय वाङ्मय में कई रूपों में प्राप्त होती है, लेकिन आचार्य भरत जो है साहित्य शास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं, और उनसे ही वो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भी साहित्य शास्त्र में कहे जाते हैं। रस, और ये आचार्य वात्स्यायन के बाद उनका क्रम जब आता है तो साहित्य शास्त्र की विवेचना करते हुए अपने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत की बहुत ही महती व्याख्या प्रस्तुत की है। वह जो व्याख्या है वह रफ सूत्र के रूप में संस्कृत साहित्य में हमें प्राप्त होती है। उस पर कई टीकाएं प्राप्त होती हैं, कई आचार्यों ने अपना अपना मत भी प्रस्तुत किया है, जिसका वर्णन हम आगे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आचार्य भरत रफ सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, रफ सूत्र की व्याख्या करते हुए नहीं लिखते हैं, रफ सूत्र को ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। आचार्य वात्स्यायन का जो पूर्व में वर्णित रस है उसी को आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में विशेष रूप से कहा है। नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत ने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति की जो संकल्पना दी है वह कोई नई प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि उनसे पहले भी आचार्य वात्स्यायन वो भी लिखते हैं
कि मैंने पूर्ववर्ती, उसका वर्णन हम आगे करेंगे कि हमने पूर्ववर्ती आचार्यों का ही जो है संग्रहण करके इसको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। तो कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अब हम सभी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति प्राप्त होती है अथवा रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो भैया अब यह मन में प्रश्न आएगा कि विभावाः के, अनुभावाः के, संचारी भावाः के, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। तो इसको लेकर के, यहीं से इन सूत्रों को लेकर के इस सूत्र को लेकर के आचार्यों ने अनेक प्रकार की अपनी विस्तृत विवेचना इस सूत्र पर किया है। जो साहित्य शास्त्र में उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और निष्पत्तिवाद के रूप में जाना जाता है। ये चार वाद हैं जो अत्यंत ही प्रचलित हैं। इसका वर्णन आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है और उसके बाद आचार्य मम्मट ने भी विस्तृत रूप से इसका विवेचन अपने काव्य प्रकाश में किया है। आचार्य मम्मट इस रफ सूत्र की व्याख्या में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को ग्रहण करके जो इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है उसकी भी प्रस्तुति उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप में अपने काव्य प्रकाश में किया है। उन्होंने निष्पत्ति शब्द को लेकर के जिन जिन आचार्यों का जो जो मत है उसका जो है विवेचन विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। उस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। जैसे आचार्य इस रस सूत्र की व्याख्या में सबसे प्रथम आचार्य जो आते हैं वे हैं आचार्य भट्ट लोलट। आचार्य भट्ट लोलट का जो मत है वह मीमांसक मत है। मीमांसा के अनुसार उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की है। मीमांसा में भी उत्तर मीमांसा वेदांत के अनुसार, और वो जो है निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति करते हैं और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध स्थापित करते हैं कि रफ जो है, रफ का विभाव अनुभाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध है। लेकिन इनके मत में भी कुछ न्यूनता देखी गई जिसका विवेचन अभी हम आगे करेंगे। पहले सामान्य रूप से चारों मतों को आपके सामने उपस्थापित करते हैं। आगे आचार्य शंकुक जो न्याय शास्त्र के विद्वान थे, उन्होंने अनुमिति अर्थ किया निष्पत्ति का। उनका जो है प्रचलित सिद्धांत है अनुमितिवाद, और उन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ अनुमाप्य और अनुमापक भाव संबंध स्वीकार किया। यह मत उनका न्याय मतानुसारी है, और आप लोग जानते हैं कि न्याय जो है अनुमान के अनुसार ही चलता है। रसः अनुमीयते लिखते हैं। आगे आचार्य भट्ट नायक का जो है कार्यकाल समय आता है, तो आचार्य भट्ट नायक जो है सांख्य के अनुसार रस शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, और सांख्य मत के अनुसार रस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए वो भुक्तिवाद की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं।
और विभावानुभाव व्यभिचारी के साथ भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की संकल्पना करते हैं। यह मत उनका सांख्य मतानुसारी है, जो भुक्तिवाद की संकल्पना प्रस्तुत करता है। आगे हैं आचार्य अभिनवगुप्त। आचार्य अभिनवगुप्त अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने अपने मत में जो निष्पत्ति है उसका अर्थ निष्पत्ति ही किया है, और इन्होंने एक सर्वमान्य व्यापार स्वीकार किया है, जैसे अभिधा लक्षणा और व्यंजना। अभिधा लक्षणा व्यंजना के अलावा एक अलग का व्यापार इन्होंने स्वीकार किया, जिसे हम साधारणीकरण के रूप में जानते हैं। साधारणीकरण क्या है, इस पर भी हम विवेचन करेंगे आगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह जो आचार्य भरत का सूत्र है, इस सूत्र को लेकर के साहित्य शास्त्र में 4 आचार्यों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। वे मत हैं, पहला उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का, जो मीमांसा के अनुसार है। शंकुक का अनुमितिवाद, जो न्याय के अनुसार है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद, जो सांख्य के अनुसार है। और अभिनव गुप्त का निष्पत्तिवाद, जो अलंकार शास्त्र के अनुसार है। इस रस के विवेचन में, साधारणीकरण इत्यादि के विवेचन से पहले थोड़ा सा हम रस के स्वरूप पर विचार कर लेते हैं। रस के स्वरूप पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट जो है, रस के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेस्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययोः विभावाः अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। अर्थात जो लोक में रति के प्रति अस्थाई भाव के जो कारण हैं, विभाव, कार्य कारण और सहकारी। जैसे लोक में यदि किसी के प्रति किसी की रति उत्पन्न होती है, तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि लोक की बात चल रही है। लोक में लोके भवः लौकिका, तो वहां पर जो कार्य कारण और सहकारी होते हैं, वही कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेः, रति आदि में, ये तानि लोके अस्थायिनो चे नाट्य काव्ययो। अब नाट्य काव्य में क्या होते हैं, तो कहते हैं ते एव विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिणः कथ्यन्ते। जो लोक में कार्य हैं, कारण हैं और सहकारी हैं, वही काव्य में आकर के विभाव हो जाते हैं। अर्थात जो कारण है वह विभाव है, जो कार्य है वह अनुभाव है, और जो सहकारी है वह व्यभिचारी है। अब विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है अथवा संचारी भाव क्या है, इसका भी विवेचन हम करेंगे। पहले यहां देखते हैं आगे मम्मट क्या कहते हैं। वे फिर कहते हैं कि व्यक्तः सतेर विभावाद्यै स्थायी भावो रसः स्मृतः। इन सभी के द्वारा तै विभावाद्यै अस्थायी भाव रसः व्यक्तः। तो जो ये विभावादि हैं, यही जो कार्य कारण और सहकारी हैं, इन कार्य कारण सहकारी ही
विभाव, अनुभाव और संचारी के रूप में काव्य में जो है व्यक्त होते हैं, और इन्हीं से जो अस्थाई भाव है रति आदि, वह रस के रूप में परिणत होता है और श्रृंगार आदि रस का उससे जन्म होता है, उसका आविर्भाव होता है। इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ भी अपने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप का वर्णन विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आचार्य विश्वनाथ जो है वो काव्य के स्वरूप का निर्माण करते हुए स्पष्ट लिखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जो रसात्मक वाक्य है वही काव्य है, और रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य विश्वनाथ जो है रस के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, सत्तोद्रेकाद खंडस्व प्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कारः प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वकारवद भिन्नत्वेन अयम आस्वाद्यते रसः। अर्थात सत्व का उद्रेक और अखंड रस का स्वरूप कैसा है? सत्व का जिसमें उद्रेक हो, जो अखंड हो, और स्वप्रकाशानंद चिन्मयः, और स्वयं प्रकाशमान हो, आनंद चित्तमय हो, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, अन्यद वेद्यम वेद्यांतरम, अर्थात जो जानने योग्य न हो उससे इतर व्यावर्तन जो करे, उसके स्पर्श से जो शून्य हो, और ब्रह्म स्वाद सहोदरः, ब्रह्म स्वाद के जो सहोदर है, ब्रह्म स्वाद के समान जो है, और लोकोत्तर चमत्कार का जो प्राण है। अनुभव किसको होता है? तो कैश्चित् प्रमातृभिः, किसी प्रमाता को, किसी सामाजिक को ही इसका अनुभव होता है। किस प्रकार से? तो कहते हैं स्वकारवत भिन्नत्वेन, वह अपने से भिन्न नहीं उसको मानता है। इस प्रकार से अयम रसः आस्वाद्यते, इस प्रकार से इस रस का आस्वाद्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। आचार्य विश्वनाथ इस प्रकार जो है रस के स्वरूप का वर्णन अपने साहित्य शास्त्र में करते हैं। यदि आगे हम रस निरूपण के क्रम में जो यहाँ पर विवेचनीय है वह ये भी देखना है कि रस जो होते हैं काव्य में, संख्या पर भी बात करेंगे, क्योंकि संख्या भी साहित्य शास्त्र में रस का एक विवेचनीय विषय है, जिसका वर्णन हम अभी प्रस्तुत करेंगे आगे। उससे पहले रस की उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे अभी इन्होंने कहा अस्थाई भावों के द्वारा रस की उत्पत्ति होती है, तो सामान्य रूप से हमने ये तो जान लिया कि जो लोक में कार्य होते हैं, जो लोक में कारण कार्य और सहकारी होते हैं, वही नाट्य में और काव्य में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन संचारी भाव के रूप में जो जाने जाते हैं उनसे ही वही कारण है रस की उत्पत्ति में स्थायी भाव के प्रति। तो सबसे पहले यहाँ पर विवेचनीय है कि रस में स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव की चर्चा करते हुए आचार्य मम्मट जी अपने काव्य प्रकाश में लिखते हैं, रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकृतिताः। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा जिसको हम घृणा के रूप में जानते हैं, और विस्मय, ये 8 जो है व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां हैं। यह सभी हर एक व्यक्ति में, यदि हम आधुनिक मनोविज्ञान की भी कल्पना करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि हर एक व्यक्ति में ये
संवेग पाए जाते हैं। अभी आधुनिक विज्ञान की भी चर्चा हम थोड़ा सा करेंगे। तो ये 8 जो है मूल, इन्हीं 8 अस्थाई भावों का वर्णन जो है आचार्य भरत ने भी अपने नाट्य शास्त्र में किया है। लेकिन आचार्य मम्मट एक और अस्थाई भाव की कल्पना करते हैं और एक अन्य रस को भी स्वीकार करते हैं, जिसे हम शांत रस के रूप में जानते हैं। अभी जब हम रसों की चर्चा करेंगे, संख्या की चर्चा करेंगे तो बताएंगे वहां पे। तो वो लिखते हैं, निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः। निर्वेद जिसका स्थायी भाव है और शांत जो है नौवां रस है। इसके पहले जो है रस के वर्णन में आचार्य भरत ने केवल 8 रसों को ही स्वीकार किया था और वो 8 रस ही मानते हैं। लेकिन आचार्य मम्मट जो है वो 9 रस के प्रति पक्षधर हैं, क्योंकि वो अपने काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में भी लिखते हैं, नवरस रुचिरा, 9 संख्य का रसा तेपि रुचिरा भवंती। आचार्य भरत की एक कारिका है नाट्य शास्त्र में, श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृता, अर्थात अष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। वो केवल 8 ही रसों की स्वीकार करते हैं। इसकी अभी कल्पना करेंगे अंत में, जब रस की संख्या का वर्णन करेंगे हम, क्योंकि वो भी विवेचनीय है। अब यदि हम देखते हैं अस्थाई भावों को, इन अस्थाई भावों का साहित्य शास्त्र में कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषता भी है, क्योंकि जो आधुनिक मनोविज्ञान है वह मनुष्य के मूल प्रवृत्तियों से संबद्ध है, जिसको हम मन संवेग कह सकते हैं। और बल्कि जो मन संवेग हैं वही साहित्य शास्त्र में स्थायी भाव के नाम से जाने जाते हैं। और उन मन संवेग को ही साहित्य शास्त्र जो है अस्थायीकरण के रूप में स्वीकार करता है। और वो जो मन संवेग हैं उनकी संख्या जो है आचार्य मैकडूगल ने 15-16 या ऐसे कुछ बताई हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उन मूल प्रवृत्तियों की चर्चा जो है वही भय, क्रोध और घृणा इत्यादि हैं, जिनको जो है अस्थायी भाव के रूप में साहित्य शास्त्र में स्वीकार किया गया है। अब यदि हम इनका विवेचन देखें तो वही मूल जो मन संवेग हैं वही मन संवेग यहाँ पर साहित्य शास्त्र में रफ के रूप में ख्यापित किए गए हैं, बताए गए हैं। जैसे मूल संवेग, मन संवेग जो है वह भय है, तो अस्थायी भाव के रूप में भय को स्वीकार किया गया है। इससे जो है भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अगला जो है मन संवेग क्रोध है, उससे जो है रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, उसका अस्थायी भाव क्रोध है। घृणा, जुगुप्सा जिसको हम कहते हैं, वह जुगुप्सा अस्थायी भाव है, उस अस्थायी भाव से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। और शोक है, शोक से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार रति है, रति से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। विस्मय है, विस्मय से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। हास्य है, इससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद है, इससे शांत रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह है, इससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। वात्सल्य है, जिससे वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। हालांकि वात्सल्य जो रस है इस पर अन्य अन्य लोगों के अन्य अन्य मत हैं कुछ, क्योंकि वात्सल्य जो है वह रति के अंतर्गत ही स्वीकार कर लिया जाता है। क्योंकि आचार्य मम्मट असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि का जब वर्णन करते हैं तो वहां पर लिखते हैं कि जो रस है उसकी 8 प्रकार की संकल्पना की गई है। रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता इत्यादि। तो जैसे रति है, यदि यही रति देव विषयक होगी
तो वो भाव रूप में परिणत हो जाता है। और वही पुत्र के प्रति हो तो वात्सल्य रूप में हो जाएगी, पिता के प्रति हो तो भाव रूप में हो जाएगी, देवता के विषय में हो तो भाव रूप में हो जाएगी। और यदि यह तिर्यक योनि विषयत्वात् होगी, पशु पक्षियों के विषय में होगी, तो वहां रसाभास मात्र होता है, वहां रसोत्पत्ति नहीं होती है। ऐसी संकल्पना जो है रस के विषय में किया गया है। तो ये मनोविज्ञान के अनुसार भी थोड़ा सा विवेचन आवश्यक था, क्योंकि आप लोग शोधार्थी हैं और आप लोगों के लिए यह उपयोगी हो सकता है। आगे आचार्य मम्मट जो है इस रस के विवेचन में, जैसे कि हमने आपको बताया साधारणीकरण का विवेचन थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है, क्योंकि रस में साधारणीकरण ही वह एक मुख्य विषय है जिससे रस की अनुभूति व्यक्ति को होती है। आचार्य मम्मट साधारणीकरण के विषय में लिखते हैं, आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं कि परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादो विभावादे काष्ठ कुड्यास्म सन्निभाः। वो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को रस में साधारणीकरण नहीं होगा, नायक नायिका के प्रति तादात्म्य संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक रस की अनुभूति व्यक्ति को नहीं होगी। वो जो साधारणीकरण है वह तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध स्थापित होने पर ही व्यक्ति को रसानुभूति होती है। आचार्य मम्मट काव्य प्रयोजन का जब वर्णन करते हैं तो काव्यम यस्से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक क्षते सद्य पर निर्दय कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यहाँ पर जो सद्य पर निवृत्ति है वह, उसकी व्याख्या में वो लिखते हैं कि सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरम मेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। अर्थात जो ये रस है 6 प्रयोजन में, वह सबसे अलौकिक है। सकल प्रयोजन मौलीभूतम, सभी प्रयोजनों का मौलीभूत है, क्योंकि यह जो है व्यक्ति को रसानुभूति काल में तादात्म्य संबंध स्थापित करके नायक नायिका के प्रति और विभाव अनुभव संचारी भाव के प्रति रस की उत्पत्ति जो है कराता है। यदि जब तक व्यक्ति का तादात्म्य संबंध नहीं होगा विभाव अनुभव संचारी भाव के प्रति, तब तक जो है रसोत्पत्ति नहीं होती है। उसी को हम साधारणीकरण के रूप में भी जानते हैं। दूसरी बात एक जानने योग्य है कि हम नाटकों में देखते हैं, काव्यों में देखते हैं कि जब कोई नायक अथवा नायिका, उनके बीच रति का जब आलाप होता है, राम सीता के प्रति जब वो पंचवटी में जाते हैं देखते हैं, तो वहां पर व्यक्ति को साधारणीकरण से ही रस की उत्पत्ति होती है। अथवा काव्य में भी हम देखते हैं, नाट्य में भी देखते हैं, तो वहां पर साधारणीकरण के द्वारा ही रस उत्पत्ति संभावित है। क्योंकि यदि साधारणीकरण नहीं होगा और व्यक्ति में अहम का भाव होगा अथवा पर का भाव होगा, तो रसोत्पत्ति नहीं होगी। क्योंकि इसी के विवेचन में आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादो विभावादे काष्ठ कुड्यास्म सन्निभा। वो कहते हैं कि जो परस्य न परस्येति, जो नायिका है वह दूसरे की है, व्यक्ति को ऐसा भी बोध नहीं होता है। मेरी है ऐसा भी बोध नहीं होता है। अथवा नायक के प्रति भी यही बात लागू होती है कि उसके प्रति वह मेरा है, वह दूसरे का है, मेरा नहीं है, दूसरे का नहीं है, इस प्रकार की संकल्पना नहीं होगी। क्योंकि रति में अथवा रस में
जब भी ये व्यक्ति के पास बात आएगी, व्यक्ति के मन में यह विचार आएगा कि यह नायिका उसकी है, तो जब नायिका दूसरे की है तो आपको रफोत्पत्ति क्यों होगी? रति में वह जो है जब इस प्रकार का भाव आएगा तो वह जो है रफोत्पत्ति में बाधक बनेगा। इसीलिए साधारणीकरण की संकल्पना की गई और साधारणीकरण से ही तादात्म्य संबंध की स्थापना होती है और तादात्म्य संबंध से ही रफोत्पत्ति संभावित है। आगे जो है रस के विषय में आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का भी कुछ मत है। वस्तुतः क्या है कि रस एक ऐसा विषय है जिसका विवेचन बहुत विस्तृत रूप में किया जा सकता है, लेकिन आपके सामने हम मूल आचार्यों के जो मत हैं उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित राज जगन्नाथ जो है रस के विषय में लिखते हैं, स्वप्रकाशतया वास्तवेन निज स्वरूपानंदेन सह गोचरी क्रियमाणः रत्यादिरेव रसः। अर्थात रति आदि जो अस्थाई भाव हैं वही सत्य रूप और विज्ञान रूप होने से स्वतः प्रकाशमान जो आत्मानंद के साथ अनुभूत होकर रफ के रूप में परिणत हो जाते हैं। यहां भी उन्होंने रति आदि अस्थाई भाव को ही रस के रूप में परिणति बताई है। आगे वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का भी विवेचन करते हैं। रस के विषय में एक और बात होती है, जैसे आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में लिखते हैं, नियति कृत नियम रहिताम लादैक मयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदति भारतेर कबीर जयति। अब जो है वहां पर नवरस रुचिराम कहते हैं। इस पर भी साहित्य शास्त्र में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ जो है किया गया है कि नौ के जो 9 रस होते हैं, क्या वो रुचिर होते हैं वास्तव में, कि दुख कारक भी होते हैं और सुख कारक भी होते हैं। इस विवेचना पर कहते हैं कि नहीं, 9 रस जो होते हैं वो रुचिर ही होते हैं, क्योंकि जो रस है वह काव्य नाट्य में जब आ जाता है तो वह अलौकिकता का आधान करता है, और जब वो अलौकिक हो जाता है तो वह जो है आनंदमय हो जाता है। यदि लोक में होगा तो उसकी आनंदानुभूति नहीं होगी। यदि आप लोक में देखें कि फिर दूसरे नायक और किसी नायिका को, यदि उसके प्रति उसकी रति है तो वो दूसरे की रति है, यदि ऐसा भान आपको हो रहा है तो वहां पर रति आपको रस की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि रसोत्पत्ति जो है वह परभाव और स्वभाव में जो है बाधक हो जाता है। इसलिए जो है रस में पर का भाव और मय का भाव ये दोनों समाप्त हो जाता है, तभी जो है रसोत्पत्ति संभावित होती है और तभी वह जो है आनंद कारक होती है। अब कुछ आचार्यों ने कहा कि भाई श्रृंगार तो ठीक है, वीर भी ठीक है, लेकिन जो करुण आदि रस हैं, इन रसों में आनंदानुभूति कैसे होती है? क्योंकि करुण रस जो होता है वह तो उसका स्थायी भाव शोक है, शोक में आनंदानुभूति कैसे होगी? तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि करुणादौ अपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेतसाम अनुभवः प्रमाणम तत्र केवलम किंच तेषु यदा दुःखम न कोपि स्यादुन्मुखः तथा रामायणादीनां भविता दुःख हेतुता। वो कहते हैं कि जो करुण आदि रस हैं वह उनमें भी व्यक्ति को परम सुख की अनुभूति होती है। का प्रमाण क्या है? तो कहते हैं सचेतसाम अनुभवः तत्र केवलम प्रमाणम भवति। केवल सहृदयों का अनुभव ही वहां पर प्रमाण है, क्योंकि सहृदयों का यदि मान लीजिए कि यदि करुण आदि जो रस हैं वह दुख के हेतु होते तो
कोई भी किसी भी व्यक्ति की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं। अब महाभारत में तो वीर रस है, युद्ध हो रहा है, युद्ध के बाद लड़ाई में मारे गए वीरों को देख करके अत्यंत शोक की उत्पत्ति होती है। फिर भी व्यक्ति की जो है उसके प्रति बार बार प्रवृत्ति जो है देखी जाती है। करुण रस में ऐसे ही रामायण में सीता आदि का वन निर्गमन, उसमें भी जो है अत्यंत प्रकृष्ट रूप से जो है करुण रस की उत्पत्ति होती है। हालांकि भवभूति जो है एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, इस उक्ति के साथ करुण रस की मुख्यतः जो है प्रतिष्ठापना करते हैं और कहते हैं कि करुण रस ही एकमात्र रस है जो व्यक्ति को आनंदानुभूति कराता है। तो ये सब जो है दुख के हेतु हो जाएंगे, लेकिन व्यक्ति की वहां पर बार बार प्रवृत्ति देखी जाती है। रामायण में भी, महाभारत में भी, हरिश्चंद्र आदि नाटक में भी, जहां पर वो पुत्र के शव को लेकर के जाती है सेव्या, और राजा हरिश्चंद्र जब उससे चीर की मांग करते हैं, वहां पर भी कितना बड़ा करुण का जो है उद्भावन है। फिर भी वहां पर जो है व्यक्ति को रस की उत्पत्ति होती है और वो बार बार जो है उसमें प्रवृत्त होता है। तो प्रश्न करते हैं कि भैया ये बताइए, व्यक्ति को करुण रस का जब वह करुण रस को जब देखता है, करुण रस का जब अनुभव करता है, तो उसे अश्रुपात इत्यादि होता है। आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं कि अश्रुपात जो होता है व्यक्ति को, वह चित्तद्रुति के कारण होता है। हृदय के पिघलने के कारण जो है व्यक्ति को अश्रुपात इत्यादि होते हैं, और वह जो है तब भी उसमें वह जो है आनंद का अनुभव करता है। वह अश्रुपात दुख के नहीं होते हैं, बल्कि हृदय के पिघलने के आंसू होते हैं। आगे जो है इसी प्रकार से रस के विषय में अनेक प्रकार की संकल्पना साहित्य शास्त्र में की गई है। अब रस के विवेचन का क्रम और भी बहुत विस्तृत है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर हम रस की जो संख्या निर्धारण की गई है साहित्य शास्त्र में, वो भी थोड़ा सा विवेचनीय है। आपके सामने उसको भी कहने का प्रयास करते हैं। रस में आचार्य भरत जो है 8 रसों की कल्पना करते हैं। वो लिखते हैं श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्साद्भुत संज्ञौ चेत अष्टौ नाट्य रसास्मृता। अर्थात नाट्य शास्त्र में 8 रस ही होते हैं। वो 8 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये जो है 8 रस स्वीकार करते हैं आचार्य भरत। आचार्य भरत के बाद आचार्य भरत और भी लिखते हैं आगे, कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा। वो कहते हैं येते यष्टौ रसा प्रोक्ता दुहिणेन महात्मना। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, हमसे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, दुहिण जिनका नाम है, उन्होंने इन 8 रसों की संख्या का निर्धारण किया है, जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भरत के बाद आचार्य दंडी का समय आता है। आचार्य दंडी अपने काव्य दर्श में लिखते हैं, उन्होंने भी 8 ही रस स्वीकार किया, और 8 रस स्वीकार करते हुए लिखते हैं यह त्वष्ट रसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम। अर्थात जो वाणी है वह 8 रसों से ही युक्त होती होकर के रस को जो है प्रदान करती है। दंडी के बाद आचार्य उद्भट का समय आता है। उन्होंने 9 रस की कल्पना की। वो कहते हैं, उन्होंने शांत को भी उसमें जो है जोड़ लिया, और उन्होंने श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्साद्भुत फांताश्च नव नाट्य रसास्मृता, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन इसके बाद, इससे पहले भी एक और संकल्पना साहित्य शास्त्र में विशेष रूप से प्रचलित है, वह है रसों की मौलिकता के विषय में। यदि आदिकाल से हम देखें तो रसों की मौलिकता जो है आचार्य भरत ने केवल
4 प्रकार की बताई है, वो केवल 4 ही रस स्वीकार करते हैं। और 4 रस स्वीकार करते हुए लिखते हैं, श्रृंगाराधि भवेद हास्यो रौद्राच करुणो रसः, वीरा चैवाद्भुतोत्पत्ति विभत्साच भयानकः, श्रृंगारानुकृतिर्कार्या नुकृतिर्या तु सहास्यस्तु प्रकृतितः, रौद्रस्यैव च यत्कर्म स ज्ञेयः करुणो रसः, वीरस्यापि च यत्कर्म सोद्भूतः प्रकृतितः, विभत्स दर्शनम यत्र ज्ञेयः स त भयानकः। वो जो है आचार्य भरत हैं, वो 8 रसों में से श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, इन 4 रसों को ही प्रधान मानते हैं। और श्रृंगार रस से हास्य की उत्पत्ति मानते हैं, रौद्र से करुण की उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि श्रृंगार में अक्सर देखा जाता है कि अंत में उसकी परिणति हास्य में ही होती है। रौद्र में, रौद्र का परिणाम क्या होता है? करुण। रौद्र आया, क्रोध आया, युद्ध हुआ, परिणाम जो है करुण में बदल जाता है। वीर रस, वीराच अद्भुतोत्पत्ति, वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब व्यक्ति में उत्साह आता है तो वह जो है समुद्र लंघन आदि को भी सामान्य समझ लेता है, जैसे हनुमान जी को रामायण इत्यादि में दिखाया गया है। और विभत्स से भयानक, विभत्स से जो है, विभत्स का परिणाम क्या होता है? तो भयानक होता है। इस प्रकार से जो है इन 4 रसों से और 4 रसों की उत्पत्ति मानी गई है। और इन 4 रसों की उत्पत्ति में ही आचार्य भरत जो है इनको समाहित करते हैं। हालांकि वो 8 रसों की प्रस्तुति तो करते हैं, लेकिन ये भी लिखते हैं कि ये जो है 4 रस हैं, इन श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स से ही इनकी उत्पत्ति माननी चाहिए। लेकिन अन्य अन्य आचार्यों ने बाद में 8 रसों को भी स्वीकार किया। उसके साथ जो है मम्मट आदि आचार्यों ने शांत रस के साथ साहित्य शास्त्र में 9 रसों की स्वीकारिता को प्रधानता प्रदान की और जो है उनको रुचिकर बताया। इसी प्रकार जो अन्य अन्य आचार्यों ने भक्ति को भी रस माना है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि भक्ति का जो अंतर्भाव है वह जो है रति में ही हो जाता है, क्योंकि रति जब देव विषयक होगी, पिता विषयक होगी, पुत्र विषयक होगी, तो उसके अलग अलग स्थान भेद से अलग अलग परिकल्पना बदल जाएगी। जैसे देव विषयक होगी तो भाव हो जाएगा। लेकिन रूपक एक आचार्य हुए संस्कृत साहित्य में, रूप गोस्वामी, इन्होंने भक्ति रस को जो है स्वीकार किया है। और भक्ति रस को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि श्री कृष्ण, कोई उनसे पूछा कि नहीं भक्ति को भाव में ही सम्मिलित कर लिया जाए, तो कहते हैं कि नहीं, भाव में सम्मिलित इसलिए नहीं किया जा सकता है कि श्री कृष्ण जो है वह केवल देवता नहीं है, अपितु वो ब्रह्म है। इसलिए उनकी भक्ति के लिए अलग से भक्ति रस को मानना आवश्यक है। इस प्रकार का जो है, इस प्रकार की जो है वह अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं और भक्ति रस को मानते हैं। और अन्य अन्य आचार्यों ने भी एक एक रस को लेकर के भी अपनी संकल्पना प्रस्तुत की है। उसका विवेचन हम कभी और किसी कक्षा में करेंगे, ऑफर मिलेगा तो, क्योंकि अब वो बहुत विस्तृत हो जाएगा और समय की सीमा बहुत कम है यहाँ पे। इसलिए जो है फिलहाल जो है आज हम रसों के व्याख्यान में इतना ही जो है रखते हैं। आगे जो है कभी फिर विवेचन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी को, आपने अत्यंत विशद विवेचन किया रस विचार विषय को लेकर के। प्रायः सभी विषय आपने अपने इस व्याख्यान में रखे। यदि
किसी को कोई अपर्णा कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? जी, पूछ सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं। जी महोदय, नमो नमः। जी जी नमो नमः। हम ये कहना चाहते हैं सर जी कि मतलब जैसे हम लोग काव्य के बारे में पढ़ते हैं या कोई भी रस के बारे में पढ़ते हैं, तो इनमें अलग अलग आचार्यों का आता है, तो उसमें हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ग्रंथ हम लोग के लिए उपादेय रहेगा? देखिए, रस के विवेचन के लिए वैसे तो सभी आचार्यों ने रस के प्रकरण को थोड़ा बहुत अपने अपने काव्यों में, अपने अपने शास्त्रों में जो है विवेचन किया है। रस की साहित्य शास्त्र में दो प्रकार की गति है। एक तो यह है कि जो साहित्य शास्त्र का रस है वह आस्वाद का विषय नहीं है, आस्वाद्य का विषय है। जी। और साहित्य शास्त्र का जो रस है वह एक बहुत बड़ा सिद्धांत के रूप में प्रचलित है। आप लोग जानते भी होंगे यदि इससे संबद्ध हैं तो। अन्य अन्य आचार्यों ने इसको अपने ग्रंथों में वर्णन किया है, लेकिन सबसे यदि अधिक हम देखें सामान्य रूप से और प्रथम बोध के लिए, तो सबसे अच्छा विवेचन किया है आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में रस का विवेचन अत्यंत ही मार्मिक ढंग से करते हैं और बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने किया है, बहुत ही